नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ में जानेंगे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले समुद्री तूफान के बारे में भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों में राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम सामान्य व शुष्क रहने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क व साफ रहने, साथ में दिन के समय तेज गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। इस बीच बीकानेर व चूरू जिले के कुछ भागों में दिन का तापमान बढ़ने के साथ साथ गर्म हवाएं भी चलने की संभावना है। थोड़ी सी राहत की खबर है क्योंकि कल राजस्थान के कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने से आज का जो तापमान है उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। लेकिन कल से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले के अधिकांश भागों में तेज़ गर्मी पड़ने की संभावना है। लगातार इन जिलों के अंदर 10, 11, 12 व 13 तारीख तक तेज़ गर्मी का दौर है वो चल सकता है। वहीं 13 तारीख से कुछ भागों में मौसम संबंधी बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झालोर, पाली, सिरोही, नागौर जिले के भी अधिकांश भागों में आगामी 24 घंटों में मौसम सामान्य व शुष्क रहने की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले के कई क्षेत्रों में तेज गर्मी के साथ लू चलने की भी संभावना है। नागौर जिले के भी कई क्षेत्रों में आज तेज गर्मी के साथ साथ कुछ भागों में दोपहर बाद गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम मुख्यतः साफ व शुष्क रहेगा। हो सकता है कुछ एक भागों में हल्के फुल्के बादल दोपहर बाद या शाम के समय आसमान में नजर आ सकते हैं। इस बीच चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर जिले के कुछ भागों में आज दोपहर के आसपास हवा के चक्कर बनने की संभावना है, जिसको सामान्य भाषा में बगुले कहते हैं। उसका असर कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सहित कोटा व उदयपुर संभाग के भी अधिकांश भागों में मौसम सामान्य व शुष्क रहने की संभावना है। कोई विशेष मौसम बदलाव आगामी 24 घंटों में होने की संभावना नहीं है। और ऐसा ही मौसम जयपुर व भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। राजस्थान में आगामी 3 से 4 दिनों तक लगातार तेज गर्मी पड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र कुछ भागों में दिन का तापमान 45 से 46 डिग्री तक भी जा सकता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, जयपुर सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में आगामी दिनों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। कुछ भागों में लोगों को परेशान करने वाली गर्मी व लू चलने की भी संभावना है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली सहित आसपास के क्षेत्र में भी आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच राजस्थान के कई क्षेत्रों में 13-14 तारीख को तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में उत्तरी पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं जोधपुर, जैसलमेर के भी कुछ एक भागों में अपेक्षाकृत तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच 15, 16 व 17 तारीख को राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में ज़बरदस्त मौसम खराब होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र कई क्षेत्रों में लगातार कई घंटों तक धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट है राजस्थान के मौसम को लेकर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जिले के कुछ भागों में 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार कई घंटों तक धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इस बीच 16 व 17 तारीख को राजस्थान के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की भी संभावना है, जिसके मद्देनज़र बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों में मेघ गर्जन वाले बादल भी बनने की संभावना है, जिसके कारण शाम व रात के समय कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या धूल भरी अंधड़ आंधी जैसी गतिविधियां राजस्थान के बीकानेर संभाग के क्षेत्र में होने की संभावना है। वहीं
जोधपुर संभाग के बीच जैसलमेर व जोधपुर जिले के कुछ भागों में मौसम खराब होने की संभावना है। तो राजस्थान में आगामी 3 से 4 दिनों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है और उसके बाद राजस्थान के कुछ भागों में धूल भरी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के बारे में। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ निम्न दबाव आगामी 48 घंटों में और मजबूत होकर समुद्री तूफान का रूप ले सकता है, जिसके मद्देनज़र आगामी 72 घंटों में इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है और ये उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। लेकिन जैसे ही ये भारत के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, इसकी दिशा उत्तरी पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र इसके असर से आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व बांग्लादेश के कई भागों में इसका असर देखा जा सकता है। यदि इसकी दिशा बदलती है तो म्यांमार के भी कई भागों में इसके कारण तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल इसकी आगे बढ़ने की गति है, तो उम्मीद है कि इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो बांग्लादेश के क्षेत्र में होने की संभावना है और कई भागों में भारी बारिश व तूफानी हवाओं का असर आगामी दिनों में देखा जा सकता है। लेकिन इस तूफान के असर से भारत के भी कई तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और कुछ भागों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसका असर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कई भागों में देखा जा सकता है, जिसके कारण कुछ भागों में आगामी दिनों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।